एक शानदार रेस्टोरेंट जहां सब कुछ बहुत कीमती था। एक टेबल पर बैठा था एक अमीर लड़का अपने खाने में मग्न, और दूसरी तरफ एक लड़की, खूबसूरत, शांत, बस अपनी ही दुनिया में। तभी लड़का अचानक अपने मुंह से नैपकिन उठाता है, पर गलती से उस लड़की की ड्रेस से मुंह साफ कर बैठता है। लड़की चौंक जाती है, गुस्से में बोलती है, ये क्या कर रहे हो? ये मेरी ड्रेस है। लड़का बिल्कुल शांत अपना वॉलेट निकालता है और उसमें से ढेर सारे डॉलर निकालकर लड़की की तरफ बढ़ा देता है। नई ड्रेस ले लेना। लड़की वो नोट्स देखती है और फिर उसकी आंखों में गुस्सा चमकता है। अपने पैसे अपने पास रखो, मैं बिकाऊ नहीं हूं। वो जाने लगती है, पर तभी बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है। प्लीज मेरी मदद करो, लड़की मैनेजर से कहती है। लड़का घमंड से बोलता है, इसकी मदद करो या इसे बाहर निकालो, इससे मेरा खाना खराब हो रहा है। लड़की रोते हुए कहती है, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? तभी लड़का टेबल पर जोर से हाथ मारता है, क्योंकि ये मेरी जगह है, मेरा रेस्टोरेंट है और यहां की हर चीज मेरी है। लड़की चुप नहीं रहती, धीरे से बोलती है, तुम ये सब एक पल में खो भी सकते हो, निकालो इसे। लड़का गुस्से से चिल्लाता है। लड़की अब और सहन नहीं कर पाती और वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड। लड़का भागता हुआ लड़की को लेकर आता है। कसम से मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। लड़की स्ट्रेचर पर होती है, आंखें बंद। डॉक्टर लड़की की जांच करती है। थोड़ी देर बाद लड़की हल्के से आंखें खोलती है। लड़का खुशी से चिल्लाता है, देखो वो जिंदा है, मैंने कहा था ना। डॉक्टर पलटकर गुस्से से देखती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसे कैंसर है, वो भी चौथे स्टेज का। लड़का हैरान। डॉक्टर बोलती है, अब आप जा सकते हैं, जहां से आए थे वहीं लौट जाइए। लड़की अस्पताल के कमरे में आंखें खोलती है। सामने वहीं लड़का खड़ा होता है। तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़का धीमे से कहता है, शायद मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। लड़की पलटकर बोलती है, तुम माफी चाहते हो, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद वो कहती है, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं एक फ्रेंच रेस्टोरेंट जाना चाहती हूं। लड़का जवाब देता है, थैंक यू। लड़की गुस्से से कहती है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। लड़का चुप। मैं माफी चाहता हूं। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। 1 करोड़ डॉलर दो, तब भी नहीं। अगले सीन में लड़की देखती है, उसके कमरे में सजावट चल रही है। वो हैरान होकर पूछती है, यहां क्या हो रहा है? लड़का मुस्कुराता है, अगर तुम रेस्टोरेंट नहीं जा सकती तो मैं तुम्हारे पास रेस्टोरेंट ले आया हूं। कमरे को रेस्टोरेंट जैसा सजा दिया गया होता है। लड़की बोलती है, क्या तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो? हां, पर एक शर्त पर। मुझे 2 चीजें चाहिए। एक खूबसूरत ड्रेस। पीछे देखो, लड़का कहता है। पीछे टंगा होता है एक लाल रंग का गाउन। दूसरा, मैं एक हैंडसम लड़के के साथ डिनर करना चाहती हूं। लड़का अपने बॉडीगार्ड की ओर इशारा करता है। लड़की हंसती है, नहीं, मेरा मतलब है तुम। लड़की तैयार होकर आती है। लड़के के मन में चल रहा होता है, अब तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की, इस लड़की में कुछ अलग है। पता नहीं क्यों उसका दर्द मेरे दिल को छू गया। अगले दिन लड़का फिर आता है। तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़की पूछती है, बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूं। दोनों हंसते हैं, बातें करते हैं। लड़की कहती है, मेरे पास बस 3 दिन बचे हैं। लड़का कहता है, मैं इन 3 दिनों को जिंदगी भर याद रखूंगा। लड़का डॉक्टर से पूछता है, कोई रास्ता है उसकी जान बचाने का? डॉक्टर कहती है, एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है पेरिस में, लेकिन कोई गारंटी नहीं। उस इलाज में तुम्हारे 3 रेस्टोरेंट बिक जाएंगे। लड़का बिना सोचे कहता है, मैं सब कुछ करूंगा, बस उसे बचा लो। एक एरोप्लेन उड़ता दिखाया जाता है। लड़की आंखें खोलती है, एक नए हॉस्पिटल में। डॉक्टर उससे फ्रेंच में बात करती है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, मुझे नहीं पता था स्वर्ग में फ्रेंच बोली जाती है। बगल में लड़का बैठा होता है। वो कहता है, तुम स्वर्ग में नहीं हो, पेरिस में हो। लड़की हैरान, पेरिस? लड़का हंसता है, श्श, अब कुछ मत बोलो। फिर कहता है, वैसे आज चौथा दिन है, तुम्हारा आखिरी दिन। लड़की कहती है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी हम फिर से रेस्टोरेंट में चलेंगे डिनर के लिए।
लड़का उदासी से कहता है, अब मेरे पास कोई रेस्टोरेंट नहीं बचा। लड़की चौंकती है, क्या? लड़का मुस्कुराकर कहता है, लेकिन खुदा ने मुझे एक फरिश्ता भेजा है और अब तुम मेरे पास हो